नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। जोगबनी से पटना के बीच कटिहार के रास्ते जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो सकता है। इसको लेकर के लगभग तैयारियां शुरू हो चुकी है। दरअसल एक दिन पूर्व कटिहार रेल मंडल के डीआरएम श्री सुरेंद्र कुमार ने कटिहार से जोगबनी के बीच अपने स्पेशल वाहन से निरीक्षण किया। यह निरीक्षण 10 बजे सुबह में कटिहार से शुरू हुआ, जो कि देर शाम तक चलता रहा। कटिहार से अपने स्पेशल वाहन से जोगबनी पहुंचने के बाद कटिहार रेल मंडल के डीआरएम ने अपने अन्य शाखाधारियों के साथ जोगबनी में बन रहे वॉशिंग पेट, रनिंग रूम, पीट लाइन समेत कई अन्य चल रहे कार्यों का जायजा लिया। जायजा लेने के उपरांत कटिहार रेल मंडल के द्वारा और अन्य कई सारी दिशा निर्देश भी दी गई। रेल सूत्रों के मुताबिक जल्द ही जोगबनी से कटिहार होते हुए पटना के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस की परिचालन शुरू की जा सकती है। इसको लेकर के वॉशिंग पिट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बता दें कि जोगबनी का वॉशिंग पिट, जो पहला वॉशिंग पिट है, वो लगभग 700 मीटर का बनना है, जिसमें 400 मीटर लगभग वॉशिंग पिट अब बन करके तैयार है। इलेक्ट्रिफिकेशन का कुछ कार्य शेष है, जिसे अविलंब पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। शेष बचे 300 मीटर का पिट का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए एक बार पुनः टेंडर जारी होगा और उसके बाद ही यह कार्य पूरा हो सकेगा। जोगबनी में दूसरा वॉशिंग पिट भी निर्माण होगा, जिसका कार्य जल्द ही शुरू होगा और ये अगले वर्ष तक बनकर पूरा हो जाएगा। इस दूसरे वॉशिंग पिट का निर्माण वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों के अनुकूल किया जाएगा। वर्तमान में जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये जोगबनी वॉशिंग पिट की है। ये लगभग 400 मीटर बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं ये पूर्ण रूप से अब बन करके तैयार है। और जानकार ये भी बता रहे हैं, जो वंदे भारत का जो परिचालन यहाँ से होगा, इस 400 मीटर में 8 कोच की वंदे भारत का धुलाई मेंटेनेंस का कार्य आसानी से किया जा सकता है। फिलहाल इसको टेंडर जारी होने तक इतने पर ही रोका जाएगा और जब टेंडर जारी होगा तब दूसरा वाला फिर बनना शुरू होगा, फिर जाकर के पहले का निर्माण कार्य पूरा होगा। तो ये प्रोसेस लंबी है, लेकिन अच्छी बात है, जोगबनी को जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन की सौगात मिल जाएगी, जो कि जोगबनी से कटिहार के रास्ते पटना तक चलेगी। जोगबनी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के उपरांत कटिहार रेल मंडल के डीआरएम फॉरबिसगंज पहुंचे। फॉरबिसगंज जंक्शन पहुंचने के उपरांत फॉरबिसगंज जंक्शन पर नागरिक संघर्ष समिति के द्वारा डीआरएम का स्वागत किया गया, उनका अभिवादन किया गया और साथ ही कटिहार रेल मंडल के डीआरएम को एक मांग पत्र भी सौंपी गई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, गूगल के प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एंड्रॉइड एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें ताकि रेल संबंधित सभी जानकारी आप तक पहुंच सके। जिसमें फॉरबिसगंज जंक्शन पर निर्माणाधीन शेड का कार्य पूरा करने, प्लेटफॉर्म की लंबाई को बढ़ाने, 05735 और 05736 कटिहार अमृतसर कटिहार स्पेशल को नियमित करने, साथ ही कटिहार से एक नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन, जो कि दिल्ली तक हो, वाया फॉरबिसगंज, राघोपुर, झंझारपुर, दरभंगा के रास्ते शुरू करने, फॉरबिसगंज और सहरसा के बीच सुबह में एक नई ट्रेन का परिचालन शुरू करने समेत अन्य मांग शामिल है। मांग पत्र सौंपने के दौरान नागरिक संघर्ष समिति के द्वारा डेमो ट्रेन में चल रही बराबर खराबी के विषय में भी बातचीत की गई, जिस पर कटिहार रेल मंडल के द्वारा जवाब दिया गया। जल्द ही फॉरबिसगंज होते हुए कटिहार और जोगबनी के बीच चल रही सभी डेमो ट्रेनों को मेमू ट्रेन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसको लेकर के भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उम्मीद है इस वर्ष के अंत तक ये सभी डेमो ट्रेन मेमू ट्रेन में परिवर्तित हो जाएगी। इसके साथ साथ ही कटिहार रेल मंडल के डीआरएम करीब आधे घंटे तक फॉरबिसगंज जंक्शन का निरीक्षण किए। निरीक्षण उपरांत वो कटिहार के लिए रवाना होगा। तो कटिहार डीआरएम के निरीक्षण के बाद ये ऐसा माना जा रहा है, जो जल्द ही जोगबनी को नई ट्रेन मिलने वाली है, जिसको लेकर के कटिहार मंडल के डीआरएम कल जोगबनी तक निरीक्षण किए हैं। कुछ रेल जानकार ये भी बता रहे हैं, जो कल इस निरीक्षण के दौरान डीआरएम कटिहार के द्वारा कई अन्य दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें ट्रैक को अपग्रेड करना, वंदे भारत के हिसाब से इसके स्पीड को फिट करना, इलेक्ट्रिक जो OHE वायर होती है उसको फिट करना, जोगबनी में अन्य सारे कार्यों को पूरा करना, ये सब सारी चीज़ें शामिल हैं। तो अगर जोगबनी से वंदे भारत एक्सप्रेस की परिचालन शुरू होती है तो न सिर्फ जोगबनी, फॉरबिसगंज, अररिया, बल्कि नेपाल के जो ये भूभाग हैं, यहाँ के भी रेल यात्रियों को पटना तक जाने के लिए एक अच्छी ट्रेन मिल जाएगी और जोगबनी से पटना के बीच महज 4 से 5 घंटों में दूरी जो है वो तय पूरी हो पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जोगबनी से
हालांकि सारी चीज़ें निर्भर करती है वॉशिंग पिट पर, जिसकी तस्वीर अभी आप इस वीडियो में देखे हैं। वॉशिंग पिट एक जो है वो आधा बना हुआ है, दूसरी भी बननी है, यहाँ पर पिट लाइन भी बनना है, रनिंग रूम भी बनना है। ये सारी चीज़ें लगातार यहाँ तैयार की जाएगी, जिससे आने वाले समयों में 1-2 वर्षों के बाद यहाँ से कई अन्य ट्रेनों की भी परिचालन शुरू किया जा सके। तो वर्तमान की तस्वीर अभी आप जोगबनी वॉशिंग पिट का देखे हैं। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।